भगवान ही हैं जो अवगुण नहीं देखते, बाकी संसार तो इसी में बैठा रहता है कि कब तुम गलती करो और कब हम कमी निकालने के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, हम लोगों के पास दृष्टि तो है लेकिन एक सही दृष्टिकोण नहीं है। ध्रुव की माँ ने ध्रुव को समझाया, ध्रुव को ज्ञान की जागृति हुई, आगे पहुँचे हैं ध्रुव। ध्रुव जी की भेंट नारद जी से हुई। नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा ली, ध्रुव जी उस परीक्षा में सफल हुए। यानी नारद जी ये जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं ध्रुव केवल ऐसे ही क्योंकि छोटे से बालक हैं तो माता ने डांटा इसीलिए ऐसे ही तपस्या करने चले आए, या वास्तविकता में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ध्रुव का मतलब ही निश्चित है, ध्रुव तो सोचकर ही आए थे कि भगवान के दर्शन करने ही करने, तभी घर लौटेंगे। ध्रुव की जो दृढ़ संकल्प है उससे नारद जी प्रसन्न हुए। ध्रुव ने नारद जी को गुरु बनाया। नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कलयुग का महामंत्र है। आइए कुछ क्षणों के लिए हम भी इस महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ना पाए, हुआ मरने को फिर भी संभल ना पाए। हाथ ऊपर कीजिए सभी भक्त पीछे वाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोलिए संत भगवान की। श्री नारद जी ने ध्रुव जी को ये महामंत्र दिया। नारद जी ध्रुव जी के गुरु बने। आगे ध्रुव जी पहुँचे हैं। मधुबन में ध्रुव ने भगवान की तपस्या की है। यमुना जी में स्नान किया, अपने तन को पवित्र किया और एक टांग पर खड़े होकर भगवान की तपस्या करना प्रारंभ। ध्रुव कभी तपस्या करते हैं बेर खाकर, कभी तपस्या करते हैं पानी पीकर, कभी तपस्या करते हैं सूखे पत्ते चबाकर और कभी तपस्या करते हैं कैठे खाकर। और एक समय ऐसा आया कि ध्रुव ने सब कुछ त्याग दिया। अंततः ध्रुव ने वायु का ही पान करना प्रारंभ कर दिया, यानी हवा को पी करके ध्रुव भगवान की तपस्या कर रहे हैं। लेकिन उसके अंत में ध्रुव ने वायु को भी पीना बंद कर दिया, अपनी श्वास को रोक लिया, अपनी श्वास को नियंत्रण में कर लिया और मात्र कुछ ही महीनों में ध्रुव ने अपनी श्वास और वायु पर विजय प्राप्त करी। अब यहाँ ध्रुव ने अपनी श्वास को रोका है, वहाँ स्वर्ग मंडल में समस्त देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई, उनकी श्वास रुक गई। देवता श्वास नहीं ले पा रहे हैं। भक्त में इतनी शक्ति होती है। देवता दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए, प्रभु कुछ कीजिए। पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जो आपकी ऐसी तपस्या कर रहा है कि हम देवता श्वास नहीं ले पा रहे हैं, जाकर के उसको दर्शन दीजिए ताकि हमें हमारी श्वास वापस मिले। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा भक्त है जिसने ऐसी तपस्या की है कि देवताओं की श्वास रुक गई। और भागवत में लिखा है कि ध्रुव नहीं बल्कि भगवान ही दौड़े दौड़े ध्रुव का दर्शन करने आए हैं, भगवान भक्त का दर्शन करने आए हैं। भगवान भी देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा भक्त है। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान दौड़े दौड़े आए। भगवान ने देखा कि ध्रुव जी एक टांग पर खड़े होकर भगवान की तपस्या कर रहे हैं। ध्रुव जी अभी भी तपस्या में ही हैं, लगे हुए हैं तपस्या में। भगवान ने ध्रुव से कहा, ध्रुव अपने नेत्रों को खोलो, तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोला, देखा भगवान सामने खड़े हुए हैं। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है भगवान का। मछली की तरह मोटे मोटे भगवान के नेत्र हैं, बिंबाफल जैसे भगवान के होष्ट हैं, रसगुल्ले जैसे भगवान के गाल हैं, सुखदेव यानी तोते जैसी भगवान की नासिका है, मेघ यानी बादल की तरह भगवान के घुंघराले बाल हैं। और जब भगवान हंसते हैं तब भगवान की संपूर्ण दंतावली अनार के दाने की तरह चमक रही है। और प्रभु का जो पूरा स्वरूप है वो नीलमणि की तरह चमक रहा है। सामने सलोने हैं भगवान, पीताम्बर लहरा रहा है। देख रहे हैं ध्रुव भगवान को। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल से यानी ध्रुव के गाल से कराया और जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से हुआ, समस्त वेद वेदांतों के श्लोक ध्रुव के कंठ से निकलने लगे। सुंदर स्तुति ध्रुव ने भगवान की। भगवान ने कहा, ध्रुव वरदान मांगो। बोले नहीं नहीं महाराज, वरदान नहीं चाहिए, अपनी भक्ति दे दो। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूँ। 36,000 वर्ष का मैं तुम्हें राज्य देता हूँ, उसके बाद तुमको मेरे धाम की प्राप्ति हो।
ध्रुव जी वापस अपने महलों की ओर आए हैं। ध्रुव के माता पिता को पता चला कि देखो मेरा बेटा ध्रुव भगवान के दर्शन करके आ रहा है, तो हाथी घोड़ा गाजे बाजे के साथ ध्रुव का स्वागत करने गए, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। भगवान का वचन है, तू मेरी शरण में झुक जा, मैं सारी दुनिया को तेरी शरण में झुका दूंगा। तू मुझे अपना बना करके देख, मैं सारी दुनिया को तेरा बना दूंगा। तू मुझे देकर तो देख, मैं तुझे सारी दुनिया का दाता बना दूंगा। लेकिन हम इसका विपरीत करते हैं, सब उल्टा कर देते हैं। झुकना भगवान के सामने चाहिए, तो जहाँ देख लिया कोई बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा अभिनेता है, तो उसके सामने झुक गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज कोई आज्ञा हो तो बताइए। अब महाराज तुम्हें खुद क्या आज्ञा देंगे? महाराज तो खुद अपने जीवन से दुखी है, क्या आज्ञा देंगे? आपको क्या लगता है एक नेता बहुत सुखी होता है? कुछ सुख नहीं है उसके जीवन में, दिखता है बस सामने से। आपको क्या लगता है अभिनेता बहुत सुखी होता है? सामने से ही दिखता है, उसके जीवन में जाके तो देखो। संसार में कोई सुखी नहीं है। झुकना है तो जो सबसे बड़े हैं पर ब्रह्म, उसके सामने झुको, किसी बड़े इंसान के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। उत्तानपाद ने ध्रुव को राजा बनाया, वो जंगल की ओर चले गए भगवान का भजन करने। अब ध्रुव के बड़े भाई हैं उत्तम, ये सुरुचि के पुत्र हैं। एक बार वो शिकार खेलने गए, उनका यक्षों से झगड़ा हो गया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। ये समाचार जब ध्रुव को पता चला तो उन्हें क्रोध आ गया और वो यक्षों से युद्ध करने चले। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए फिर भी क्रोध आया? तो कहा कि हाँ, भगवान का दर्शन करने के भी बाद क्रोध आ सकता है। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो क्रोध का नाश हो जाता है। ध्रुव को भगवान के दर्शन तो हुए थे लेकिन सत्संग नहीं मिला। मनु महाराज आए, मनु महाराज ने ध्रुव को उपदेश दिया, बोले ध्रुव तेरे भाई को एक यक्ष ने मारा, तुमने हजारों यक्षों को मार दिया। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का वास है, इसीलिए कभी भी किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो किसी भी जीव को कष्ट देता है वो भगवान का ही अपराध करता है। अगर आप किसी कुत्ते को डंडा मार रहे हो तो आप कुत्ते को नहीं, आप सीधा भगवान को डंडा मार रहे हो। फालतू में किसी कुत्ते को पत्थर मत मारो, ईंट मत मारो। फालतू में किसी चीटा चीटी को मत दबाओ, गलती से दब जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम फालतू में उसके ऊपर चल रहे हो। फालतू में किसी गाय को डंडा मत मारो, फालतू में किसी भैंस को डंडा मत मारो। ये सब पाप हैं, आप इनको नहीं मारते हो, आप सीधा भगवान को मारते हो। और इस बात को भी ध्यान में रखिए कि जितने भगवान एक ब्राह्मण में होते हैं, जितने भगवान एक संत में होते हैं, उतने ही भगवान एक कुत्ते में भी होते हैं, उतने ही भगवान एक गधे में भी होते हैं। भगवान सब में समान है, किसी में ज़्यादा कम नहीं है, छोटे बड़े नहीं है। आपको लग रहा हूँ मैं इंसान हूँ तो मुझ में भगवान ज़्यादा है और गधे में कम है, नहीं। जो भगवान आप में विराजमान है वही भगवान उसमें भी विराजमान है। इसीलिए कभी भी किसी भी जीव को कष्ट मत पहुंचाओ। अगर आप एक कण को भी कष्ट पहुंचाते हो तो भगवान को कष्ट पहुंचाते हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। तो ईसा वास्यमिदं सर्वं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन आपकी निष्ठा, आपका प्रेम जहाँ परिपक्व यानी जहाँ पक्का हो जाता है वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी की निष्ठा एक खम्भे में परिपक्व हो गई। उन्होंने मान लिया था कि इस खम्भे में भगवान हैं, तो वहाँ से भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। आगे ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया, अपने बड़े पुत्र को राजा बनाया।
वहाँ से बद्रिका आश्रम तपस्या करने के लिए चल दिए। तपस्या करते करते आकाश से विमान आ गया। ध्रुव जी भगवान धाम को जाने लगे तो मृत्यु देवता सामने खड़े हो गए। बोले महाराज, जो जन्म लेता है उसे मौत भी स्वीकार करनी पड़ती, और आप बिना मौत के कहाँ चल दी। तो मृत्यु देवता के 4 संदेशे आते हैं। पहला संदेशा बाल सफ़ेद हो जाना। मृत्यु देवता कहता बड़े खुशबूदार तेल लगाए, अब तेल लगाना बंद करो, जो समय बालों में लगाते हो वो भगवान के भजन में लगा दो। जीव नहीं मानता है, ऐसी डाई कराता है कि 60 वर्ष का 16 वर्ष का लगने लगता है। फिर मृत्यु देवता कहता कि नहीं मानेगा बात और नहीं करेगा भजन, तो मृत्यु देवता दूसरा संदेशा भेजता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। मृत्यु देवता कहता बड़ी दुनिया देखी, अब दुनिया देखना बंद करो, अंदर बैठे परमात्मा को देखो। जी फिर भी नहीं मानता है, ऐसा चश्मा लगवाता है, इतने छोटे छोटे अक्षर इतने बड़े बड़े दिखने लगते। फिर मृत्यु देवता कहता कि नहीं मानेगा बात और नहीं करेगा भजन, तो मृत्यु देवता तीसरा संदेशा भेजता है। 3200 दांत निकल कर बाहर आ जाते हैं। मृत्यु देवता कहता बड़े चने चबाए, अब चना चबाना बंद करो, हल्का भोजन करो, भगवान का भजन करो। जीव नहीं मानता है, डेंटिस्ट के यहाँ जाकर ऐसे दांत लगवाता है कि चना क्या पत्थर भी फूट जाए। फिर मृत्यु देवता कहता कि नहीं मानेगा बात और नहीं करेगा भजन, तो फिर मृत्यु देवता तीसरा संदेशा भेजता है, चौथा संदेशा भेजता है। 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है। मृत्यु देवता कहता बड़े अकड़ के चलते थे, अब अकड़ना बंद करो, झुकना सीखो, क्योंकि झुकने में ही आनंद है। नदी किनारे जो पेड़ अक्कड़ होते हैं वो टूट जाते हैं और जो झुकते हैं वो बच जाते हैं। लेकिन जब 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है तो लोग दूध में च्यवनप्राश डालना शुरू कर देते हैं। और जब इंसान नहीं सुनता है तो फिर संदेशा कुछ नहीं आता, सीधा इंसान को ऊपर जाना ही पड़ता है। इसीलिए समय रहते सुधर जाओ। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो नियम है बालों का, वो संसार का ही नियम है, भगवान का बनाया हुआ ही नियम है। काले हैं तो धीरे धीरे सफ़ेद भी होंगे। अब तुम उनको नीले करा दो, पीले करा दो, हरे करा दो, उससे कोई लाभ नहीं है। अंत में इन बालों को सफ़ेद ही होना है। असली दांत असली होते हैं, तुम कितने भी नकली लगवा लो उसका कोई लाभ नहीं। ध्रुव जी एकमात्र ऐसे भक्त हुए जिन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। मृत्यु के सर पर पैर रखा ध्रुव जी ने और उन्हें सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। तो भगवान की जो भक्ति है उसमें इतनी शक्ति होती है कि हम काल को भी अपने सामने हरा सकते हैं। ध्रुव ने हमें ये सिखाने का प्रयत्न किया कि भगवान का भजन करने की या भगवान की भक्ति करने की कोई भी उम्र नहीं होती। तुम जब चाहो तब भगवान का भजन कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बूढ़े लोग ही भगवान का भजन करेंगे। आज आप यहाँ श्रवण कर रहे हो कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान मिले हैं, कल आप श्रवण करोगे 70 वर्ष के रंग बाबा को भी भगवान मिले हैं। जब लगन सच्ची हो जाती है भगवान कभी भी मिल जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भजन, उसके बाद सभी आगे की ओर चलेंगे।